ए चंद्रा, चाकू नीचे रख। सुन रहे, ये ऐसे चाकू दिखाना और चिल्ला के बात करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये बताओ, मुझे ढूंढते हुए मेरे गांव क्यों आए? हार पहनाने। अरसनाडु में मेरे दामाद को नेता बना देते तो हार क्या, आरती उतरवा देता। वरना क्या? गेट बंद करके अच्छा किया ना। अब तुम लोग बाहर भाग सकते हो, ना ही तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी। क्या बात कर रहा है? ये ना सुन रहा है। अब अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, तो वो उसका आखिरी कदम होगा। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले और उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। छिले बैंगन, आइंदा मुझसे या मेरे गांव वालों में से किसी के साथ भी तूने पंगा लिया ना, तो मैं बात करने नहीं आऊंगा, सीधा काटूंगा। अब तो मैंने इसे सिर्फ एक लात मारी है। अगर दोबारा पंगा लिया ना, तो लातों की बरसात होगी। गोविंद नाम है मेरा, गोविंद। पिताजी, इस मच्छी को जैसे मैंने काटा ना, ऐसे ही उसे काटना पड़ेगा। सुन बे मुथैया, उठा और बोरिया उठा। तेरे दामाद को भी ऐसे ही बोरी में डालेंगे और उसे भी तू ही उठाएगा। आदत डाल ले। ये कोई तरीका है बुजुर्ग से बात करने का? तू चुप कर, निकल यहाँ से बुड्ढे। क्या देख रहा है बे तू? क्या घूर रहा है? आज सुबह तेरे दामाद को एक चांस दिया था, लेकिन क्या किया उसने? साला मेरे ससुर के घर पे आके उसके आदमियों को मारा। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, मेरा ससुर चुप रहने वालों में से नहीं है। बड़ा नाज था ना तुझे, अभी उसकी असली औकात पता चलेगी। तुझे यहाँ पे शांति से नहीं जीने देंगे और अरसनाडु में सबसे बड़ा कत्ल उसका ही होगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे पंगा है तो मेरे पास आना चाहिए था, मेरे ससुर के पास क्यों गया बे? अगली बार ऐसा किया ना, तो तेरे और तेरे ससुर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, समझा? तुम सिर्फ मारपीट करना ही जानते हो और कुछ नहीं जानते। तुम मारपीट करके आओगे और पुलिस वाला आकर यहाँ पे हमको धमकी देगा। आखिर ये क्या बात हुई है? पता है तुम्हें, पुलिस वाला घर पे आया और धमकी देकर चला गया। अच्छा हुआ कि मैं घर पे था, अगर ये अकेली होती तो क्या होता? मैंने तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराई है, इसलिए मैं तुम्हारी ये गलतियां माफ कर रहा हूँ। नहीं तो मैं नहीं तो क्या करोगे? बोलो ना, चुप क्यों? बुजुर्ग हो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो अब तक दो चाप देते होते। चुप कर, मुंह बंद कर अपना। तुम चुप हो जाओ माँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। क्या हुआ ससुर जी? खून उबल रहा है, जवानी फूट रही है, उबालिए और खून उबालिए। कहना तेरे पिताजी से एक बात सुन लो, आज के बाद मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ उसमें टांग मत अड़ाया करो। इज्जत से बात न कर सके, आप उसके मुंह क्यों लगते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, तेरे पिताजी ने ये तेरे को नहीं सिखाया? आप मुंह संभालिए। उंगली नीचे कर, वरना बहुत पछताएगी। मेरे पिताजी की बेइज्जती। उंगली नीचे कर। गोविंद भाई को उनके ससुर जी ने धक्का दे दिया भाई। ये तू पागल हो गया क्या? देख मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं। गांव के लोगों ध्यान से सुनो, गोविंद को उसके ससुर ने जोर से थप्पड़ मारा। मुझे हाथ लगाता है? कुछ मत करो बेटा। चलिए चलिए। छोड़ो इन्हें। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। कोई तो छोड़ो, मेरी बात सुनो। पिताजी चलिए। पिताजी चलिए। मेरे पिताजी को मार दिया तुमने। पिताजी खून निकल रहा है। मारो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी है ना,
इसलिए तुम्हारा पूरा हक बनता है, मारो। बेटी दिए तो क्या मेरे घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? हाँ, इतनी इज्जत प्यारी है तो एक काम कर, मेरे घर से निकल जा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तुम मेरे पिताजी के साथ मारपीट करोगे और मैं कुछ भी नहीं कहूंगी? पिताजी मेरी वजह से यहाँ रह रहे थे, लेकिन तुमने जो हमारे साथ किया है ना, उसके बाद हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाले। पिताजी कहाँ जा रही हो? बहू, बहू रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। बहू रुक जाओ। क्या समझते हो तुम मर्द हो तो किसी पर भी हाथ उठाओगे? वो तुम्हारी पत्नी और ससुर है, उन पर हाथ उठाकर आज मेरा सिर नीचे झुका दिया है। अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, उनके साथ ही जाऊंगी। भैया थोड़ी जगह देंगे? जगह छोड़ने के लिए थोड़ी खड़ा हूँ यहाँ। तुझे यहाँ पकड़ के तेरे पति को बुलाएंगे। मेरे पति को यहाँ क्यों बुलाओगे? क्योंकि उसने मेरे दामाद को मारा है, इसलिए। चल अपने पति को बुला। ए, जल्दी अपने पति को बुला। ए चंद्रा, फोन दे उसे। पिताजी, कहाँ जा रही है? रुक जा। ये कौन है? इसका बाप है ये। अरे पिताजी, पिताजी! अरे तूने आते ही मेरा पैर पकड़ लिया। अब तुझ पर थूकू तो भी तेरा दामाद नहीं आएगा। देखो भैरव, अगर तू मुझे मार या गर्दन काट, मैं तुझे यहाँ उसे बुलाने बिल्कुल नहीं दूंगा, समझ गया? ये मैं उसे बचाने के लिए नहीं, तुझे बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ आएगा तो सिर्फ तुझे नहीं, सबको काट देगा, और मैं उसे कातिल नहीं बनने दूंगा। जब तक वो यहाँ नहीं आता तब तक हम इसके मजे ले लेते हैं। मुझे छुएगा? पीछे छू के दिखा। असली मर्द है तो छू के दिखा। छू ना। मेरे पिताजी को गिराया। अरे बेटी क्या कर रही है? रुक जा बच्ची। मेरी आंखों के सामने तूने मेरी बेटी पे हाथ उठाया। चल जल्दी चल, जल्दी आजा, जल्दी पिताजी, पिताजी! हालत की, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं बचेगा। मैं उसे मारने के लिए जेल भी जा सकता हूँ। लेकिन ये होगा कैसे? वेल्लानाडु के मोटू को चेम्मानाडु के मुथैया ने मार के बेइज्जत किया बोलकर कंप्लेंट करो। अंदर आएगा तो हम खत्म कर देंगे। संभल के भाई, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, सावधान रहना। नाम बोलो अपना। वेणुगोपाल सर। बाप का नाम? वेंकटेश प्रसाद सर। कौन सा कोर्ट? 23 नंबर कोर्ट है सर। तिल कहाँ पर है? ये यहाँ पर है ना सर। चल निकल। तेरा नाम क्या है? गब्बर सर। गब्बर? क्यों सर, नाम सुनकर चड्डी गीली हो गई क्या? बाप रे, ओए माँ। क्या नाम है तेरा? मुतैया सर। गांव चेम्मानाडु है क्या? जी हाँ सर।
पनीर, यही है मुथैया, चिम्मा नाडू का मुथैया। इसे तुम यहाँ से ले जाओ। चल निकल यहाँ से। उस मुथैया को आज रात को ही खत्म करना है। ठीक है भाई, खत्म कर देंगे उसको, लेकिन अंदर कैसे मारेंगे? सुनो दोस्त, 7 बजे फिल्म शुरू होगी, 8 बजे पावर कट करेंगे, 8:10 पे जनरेटर चालू और 10 मिनट में उसका खेल खत्म। ठीक है यार, पर पावर कट करने के बाद उसे पहचानेंगे कैसे? ये लो, ये पाउडर उसके बदन पे डाल देना। अंधेरे में वो बुढ़ा चमकेगा, हम उसे वही खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसे लेकर आने वाला कौन रहेगा? अपना पनीर उसे लाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन उसे पहचानेंगे कैसे? ये इसकी तो आधी लकड़ियां शमशान जा चुकी हैं, आधी का इंतजाम हम करवा देते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, काम हो गया समझ लो। आज तो वो खत्म ही होगा, हमें रोकेगा कौन? एक मिनट भाई, अभी आया। ए गोविंद, कैसा है बे तू? एकदम मस्त। तू बता कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास। आज यहाँ कैसे? किसी को टपकाना है क्या? किसी को टपकाने नहीं, मेरे ससुर को किसी ने मारने का प्लान बनाया है। कौन है वो, यही देखने आया हूँ। तुम्हारा ससुर कौन है वो? मामा, ससुर जी को लेके आओ। भैया, तुम यहाँ पे? तुम अंदर कैसे आए? जिन लोगों ने आप पर केस किया उन्हें हम छोड़ देंगे क्या भैया? आपका दामाद बाहर है, आपको लाने के लिए बोला। दामाद? हाँ। मामा, इनसे कहो यहाँ ऊपर खड़े हो जाए। लेके जाओ ना। चलिए। सभी लोग सुनिए, ये जो यहाँ पर खड़े हैं ये मेरे ससुर जी हैं। इनका नाम है मुथैया। किसी ने इन्हें मारने के लिए जेल में प्लानिंग की है। इन्हें खरोच भी आई ना तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मामा, इन्हें अंदर ले जाओ। आइए। देखो भाई लोग, तुम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। हमें प्रॉब्लम होती है तो हम प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, लेकिन वो तो प्रॉब्लम करने वाले आदमी को ही खत्म कर देता है। ऐसे आदमी के साथ तुम पंगा लेना चाहते हो? अंदर आने के लिए उसने क्या किया पता है तुम्हें? मेरे होते हुए मेरे ससुर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो जो इंस्पेक्टर तुम्हारा दोस्त है ना, उसी को पीट कर अंदर आया है। अपने ससुर की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अव्वल खिलाड़ी है। उसे खत्म करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। देखा, यहाँ आकर भी मारपीट शुरू कर दी। इसलिए मैं मना कर रहा था यहाँ से। चलो मैं चलता हूँ। भैया भैया रुकिए ना, थोड़ी देर बैठिए ना, अभी लफड़ा शांत हो जाएगा। वहाँ देखिए, फिल्म में भी मारामारी हो रही है। चल चल।
ए, तुम्हारा नाम गोविंद है? चलो साहब बुला रहे हैं। देख क्या रहा है, आना। साहब, गोविंद आ गया। तो तू इंस्पेक्टर को मार के अंदर आया ना? ये दादागिरी अब बाहर ही रखना। अंदर कुछ किया तो तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। क्या हुआ सर? बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? 8 बजने में अभी टाइम है। पावर कट तो तभी होगा ना। चालू कर जल्दी। वो रहा सामने, पकड़ो उसे। ये कौन है? मारो इसे, मारो, छोड़ो मत, मारो इसे, मारो। वो भाग रहा है। हाँ, भागता कहाँ है? मुझे मार के भागेगा? मेरी तो अच्छे से खबर लेंगे हम। रुक। गया कहाँ? अरे रुक। चल 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 चल, रुक जा। हो रहा। पकड़ो, क्या देख रहे हो? चलो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक, भागता कहाँ है? रुक जा। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे खेल में बचपन में खेला करता था। वो तो शुक्र मानो कि मैंने अपनी माँ की कसम ली है, वरना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। कल सुबह तक तेरा ससुर जिंदा नहीं रहेगा। पहले अपनी फिक्र कर। ये क्या है भाई? हम मोटू के बेटे को मारने के लिए अंदर आए थे, लेकिन तुमने फालतू में रिस्क लेके उस गोविंद को बचा लिया। गोविंद की मदद से मोटू के बेटे को खत्म करना है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। पूछताछ के लिए 2 कैदियों को बेल मिली है। ये बेल किसे मिली है मैं नाम पढ़ के सुनाता हूँ। ये दोनों तुरंत ऑफिस में आ जाएं। नंबर 1 अय्यनार, पिता का नाम निरंजन पांडे। नंबर 2 मुत्तू कृष्णा, पिता का नाम मोटू रामस्वामी। मैं फिर से बताता हूँ। नंबर 1 अय्यनार, पिता का नाम निरंजन पांडे। सुन मोटू, नंबर 2 मुत्तू। हमें अंदर बुला के खुद जमानत पे बाहर जा रहे हो? इन्होंने जमानत नहीं मांगी है, मैंने जमानत दिलवाई है। क्या कहा था रे तूने? मेरा ससुर जिंदा नहीं बचेगा? शायद तुझे मालूम नहीं कि मैं क्या चीज हूं। मेरे ससुर की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो आंखें निकाल दूंगा। चल लेकर।
तुम्हारे दस्तखत बिना ये जमानत कैसे मिली? सुनो, सिविल केस में मेरी दस्तखत के बगैर जमानत नहीं ले सकते। यह क्रिमिनल केस है, कोई भी किसी को भी जमानत दे सकता है। और वैसे भी वो जज गोविंद का करीबी आदमी है। भाई, जिस दिन वो मुझे रोड पर मिलेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वहीं पर ही खत्म कर दूंगा। खत्म करेगा? खत्म कर देगा? जेल में तो खत्म नहीं कर पाया और यहाँ खत्म करेगा? ये सब काम आसान लगता है क्या? उसे मैं खत्म करूंगा, याद रखना, ये बात याद रखना। उन दोनों को जमानत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उठो उठो, अरे उठो उठो उठो। उस दिन शादी में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये गोविंद अपनी माँ के अलावा किसी और के पैर नहीं छुएगा, कभी नहीं छुएगा। और आज क्या हुआ, मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? उस दिन अपने ससुर जी के पैर नहीं पड़ा था, लेकिन आज उन्हीं के लिए पैर पड़ रहा हूँ। शुक्रिया।